हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर कोड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई ने 2022 और 23 में पूछा था, पेपर कोड 32 का सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 में जो सेक्शन ए था, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। सेट ए को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट सेट था सेट 1, उसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं हम। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके। सेक्शन ए जो होता है उसमें क्या होता है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन क्या होता है, 1 मार्क का होता है। इसके पहले के अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं, हमने स्टैंडर्ड का पेपर 31, 1, 1, 2 और 1, 3 डिस्कस कर लिया है। बेसिक के 2 सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं, 430, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 430, 2, 1, 2 और 3, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये सेट देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए, अब आज का जो क्वेश्चन पेपर सेट है इसका सेक्शन ए डिस्कस करते हैं हम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सेक्शन ए जो था सेट 1 में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स 4। कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो रूट्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है। तो b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, और a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं -b/a फाइंड आउट करता हूँ तो माइनस ऑफ -b/a, तो ये तो कैंसिल होके क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। माइनस माइनस हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, -b, माइनस ऑफ b क्या है, 4/a क्या है, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमें 4 दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 90 डिग्री। आपको दे रखा है कि उस वृत्त के जो चाप होता है, ठीक है, उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अगर उसकी त्रिज्या 14 दे रखी है और केंद्र पे वो चाप जो है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो फॉर्मूला होता है आपका एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में लिखना होता है। रेडियन में कितना होता है 90 डिग्री, π/2 इक्वल टू आर्क आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पाई को मैं क्या लिखूंगा फिर, 22/7 और 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू आर्क। 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 14 यहाँ आ जाएगा। 7×2 = 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। आर्क आपका क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला दे रखा है त्रिभुज ABC और PQR में। त्रिभुज ABC, ये सपोज ABC है और ये PQR है सपोज। इसमें आपको दे रखा है एंगल A जो है 32 डिग्री है। दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। इसका मतलब इनके एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। एंगल A 32 डिग्री दे रखा है, तो एंगल A जब 32 है तो P भी 32 होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो सेम होंगे ना, तो ये भी 32 होगा। अगर R 65 दे रखा है, R 65 है तो ये वाला भी 65 होगा, C भी। देन द मेजर ऑफ एंगल B, तो A 32 है, C 65 है, तो B क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप घटा दोगे क्या, 32 + 65, तो 32 और 65 हो गए 97। 180 में से 97 घटाओगे तो 80 हो गया, और 3 ऊपर के हो गए तो 83 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q। ये कह रहा है P और Q क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तथा P जो है वो Q का क्या है, मल्टीपल है। तो P अगर Q का मल्टीपल है, इट मीन्स P इक्वल टू मैं K टाइम्स Q लिख सकता हूँ। P जो है वो Q का गुणांक है, तो P की जो वैल्यू होगी वो K टाइम्स Q लिख सकता हूँ मैं। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। तो P और Q का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। Q क्या है, कोई दूसरी नेचुरल नंबर है, तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई,
तो P क्या है, K इंटू क्यू ही तो है। तो K इंटू क्यू और Q का क्या निकालना है हमें, HCF मीन्स महत्तम समावर्तक। तो दोनों में जो चीज कॉमन हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगा। कॉमन क्या है दोनों में, Q दोनों में आ रहा है, जो फैक्टर कॉमन होता है वही HCF में आता है। Q दोनों में आ रहा है तो Q हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the coordinate of the vertex A of a rectangle ABCD whose three vertices are given B, C and D। आपको ABCD एक आयत दे रखा है जिसमें आपको जो शीर्ष A है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। BCD आपको क्या है, दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। ये आप ABCD मान के कर लो, ठीक है। ए आपको फाइंड आउट करना है, बी क्या दे रखा है 0,0 दे रखा है, सी दे रखा है 3,0 और डी दे रखा है 0,4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। बी जो है वो 0,0, तो 0,0 कहाँ होता है इसमें, 0,0 तो यहाँ होता है। तो ये हमारा पॉइंट बी हो गया 0,0। सी पॉइंट जो है वो 3,0 दे रखा है, मीन्स एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है उसमें 3,0। डी पॉइंट दे रखा है 0,4, तो 0,4 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। डी पॉइंट 0,4 क्योंकि x 0 है, तो जो ए पॉइंट होगा वो तो यहाँ कहीं आएगा ना, क्योंकि अगर इसको आयत होना है तो ये फिर ऐसे ही बनाएगा, तभी तो ये आयत बनेगा ए, है ना। तो ए पॉइंट को यहाँ होना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे फिर, ये x की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 3,4 क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा। बट ये ABCD नहीं बनेगा, ये बनेगा ACBD, ACBD बनेगा। ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो रेक्टेंगल बनेगा वो ACBD बनेगा, अगर हम डायग्राम से करें तो। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो जो मेरी BC की वैल्यू होगी वही AD की वैल्यू आनी चाहिए। मैं सपोज इसको x, y मान लेता हूँ। ओके, तो BC मेरा क्या आएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ AD बराबर क्या होगा BC के। तो AD मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाता हूँ मैं, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ये एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है। ओके, नेक्स्ट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, AB बराबर CD भी लगा के। AB बराबर CD अगर लगाओगे आप, AB क्या हो जाएगा, AB तो हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू CD क्या हो जाएगा आपके पास में 5 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट के अंदर 25 आ जाएगा ना, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये 25 आ जाएगा। स्क्वायर रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं 5 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ 5 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस में ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 16 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स की सॉरी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 16 एंड 5 21, ये 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 21 में से 3 जाएंगे तो ये आ जाएगा 18 इक्वल टू 8y आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में 9/4। तो y की वैल्यू अगर 9/4 आ गई तो ये y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 81/4। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20
-81/4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -61/4। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स और वाई क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको रेक्टेंगल क्या दे रखा हो, ए सी बी डी दे रखा हो, या फिर ए डी बी सी दे रखा हो, तो फिर ए का जो वैल्यू आएगा वो 3,4 आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई सी मार्क के आया है तो उसका सही होने के चांसेस हैं, बट ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ए बी सी डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के केस में क्या होता है, A1/A2 इक्वल हो जाता है किसके, B1/B2 के, और ये इक्वल हो जाता है C1/C2 के। बस पुट करना है A1/A2 इक्वल टू B1-1, B2 क्या है -R। आपको R की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो बस यहीं से आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 2 आ जाएगी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ए परफेक्ट क्यूब। अब 1 से लेके 100 तक परफेक्ट क्यूब कितने नंबर्स होते हैं, तो आपको एटलीस्ट, इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट 15 या 20 तक को आपको क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप उनका वैल्यू निकाल पाओगे। एटलीस्ट 1 to 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 to 10 तक एटलीस्ट क्यूब आपको याद होनी चाहिए। इससे बहुत हेल्प होती है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। ओके, तो अब 1 to 100 में क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब तो 125 आ जाता है। इट मीन्स 1 to 100 तक क्यूब तो परफेक्ट क्यूब कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, 1, 8, 27 और 64। इट मीन्स फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल केसेस कितने हैं, 100 कार्ड्स हैं 1 to 100 वाले, तो 100 टोटल केसेस हो गए, फेवरेबल 4 हो गए, तो ये कैंसिल करेगा इसको, 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सपोज आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसी लाइन होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये वर्टिकल लाइन होती है, जहाँ x इक्वल टू क्या होता है a, x की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, y की वैल्यू क्या होती है, वेरी होती रहती है। इसी तरह y इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू बी भी क्या होगी, कुछ ऐसी लाइन होगी जहाँ y की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, x वेरी होता रहे, तो ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो क्या रहेगी, a रहेगी, और y की वैल्यू क्या रहेगी, b रहेगी। ये पॉइंट जो है वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये पॉइंट जो है वो यहाँ होगा ना इंटरसेक्शन पॉइंट पे, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, किस पर, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 10 ऑफ द पोलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर ये कह रहा है एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो क्या होता है c/a होता है, तो c क्या है मेरा माइनस में k-2 अपॉन a क्या है 6, तो ये ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं माइनस का 6 इक्वल टू k-2 हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 को इस तरह भेजूंगा तो +2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया, ये कोई हेमीस्फेयर है इस टाइप का, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो सरफेस का एरिया आ जाएगा, एक ये जो जिस पोर्शन से कटा होता है ये वाला जो सर्कल बनता है इसका एरिया भी आ जाएगा। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो होता है 3πr²। अब यहाँ डायामीटर d दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी,
तो 3πr की जगह रख दोगे आप d/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके 3πd²/4। आंसर आ जाएगा 3/4πd², ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इफ 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। ये कह रहा है मैक्सिमम एक टेल आना चाहिए। इट मीन्स या तो कोई भी टेल ना आए या फिर एक टेल आ जाए। तो जब भी 3 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, देखिए। सपोज सब पे हेड आ गया हो, तीनों पे, या फिर किसी एक पे टेल आ गया। तो किसी एक पे टेल आने के कितने केसेस होते हैं, या तो थर्ड वाले पे टेल आ गया, या सेकंड वाले पे टेल आ गया, या फिर फर्स्ट वाले पे टेल आ गया, बाकी दोनों पे हेड आ गया। ठीक है, या तो कोई भी टेल नहीं आए, या एक टेल आए, या फिर 2 टेल आ जाए। 2 टेल क्या आ सकता है, हेड टेल टेल हो जाए, या फिर टेल हेड टेल हो जाए, या फिर टेल टेल हेड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और या फिर क्या हो जाए, सभी टेल आ जाए। ठीक है, 3 कॉइन्स अगर टॉस कर रहे हैं तो एक कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। अगर 3 करते हैं तो 2⁻³ मीन्स टोटल 8 केसेस बन रहे हैं। तो ये टोटल 8 केसेस हमने बना लिए। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, मीन्स अधिक से अधिक एक टेल आना चाहिए, एक से ज़्यादा टेल नहीं आना चाहिए। तो या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो ये हमारा फेवरेबल केस हो गया, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। बाकी में इसमें 2 टेल आ रहे हैं, इसमें भी 2 टेल आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं और इसमें तीनों ही आ रहे हैं। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे, 4 हैं, और टोटल कितने हैं, 8 है। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या 4/8। ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4/8 ही दे रखा है, 1/2 नहीं दे रखा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको, DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो जब DE पैरेलल टू है BC के तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाएगी। AD 2 दे रखा है, DB = AE दे रखा है 3, एंड EC आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, AD/DB इक्वल होगा किसके, AE/EC के। तो AD कितना है 2/DB कितना है 3, इक्वल होगा AE 3 ये x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x = 3 3 जा 9/2, 9/2 आंसर हो जाएगा इसका, 4.5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। किसी घड़ी का जो घंटे की सुई होती है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM। एक चीज़ मुझे बताइए, जो घड़ी होती है, ये घड़ी है, तो घड़ी में जो भी इसकी सुइयाँ होती है या हैंड्स होते हैं वो ओवरऑल 360 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। ओके, जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। जो घंटे की सुई है वो कितने घंटे में सबटेंड करती है, 12 घंटे में। कितना, 360 डिग्री, 12 घंटे में पूरी घूम जाती है ना घंटे की सुई। तो 12 घंटे में अगर 360 डिग्री करती है तो 1 घंटे में कितना करती होगी, 360/12 मीन्स 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब हो गया कितना, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में कितने डिग्री, 30 डिग्री, मीन्स 1 मिनट में कितना आ जाएगा फिर, 30/60 मीन्स 1/2 डिग्री। अब 1 मिनट में अगर 1/2 डिग्री बना रही है, हमें टोटल कितने मिनट दे रखा है गैप, 7:20 से 7:55 मीन्स कितना डिफरेंस हो गया, 35 मिनट का। तो जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है तो 35 मिनट में कितना बना लेगी, 35/2 डिग्री। समझ आया? देखिए 1 मिनट में अगर 1/2 डिग्री बनाती है तो 35 मिनट में कितना बना लेगी, 35 × 1/2 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 35/2 डिग्री, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = x² + 4x + 3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सीधा या तो पुट कर दिया करो, दैट विल बी बेटर।
पुट करके चेक कर लिया करो। x इक्वल टू -1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर +1 और -4 और +3। -1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, अब 3 कर रहा है, ये -3 कर रहा है, तो -3 रख के देखते हैं। तो -3 का स्क्वायर ये हो गया 9, -12 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, ये -12, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी। सॉल्व करने का तरीका वही, फैक्टर बना लो। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आपको बनाना है। सम क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो 3x² आना चाहिए। तो क्या बन जाएंगे, 3x और x बन जाएंगे। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x+3 हो गया, इसमें से 1 कॉमन आ गया, x+3 हो गया, x+3 ओवरऑल कॉमन आ जाएंगे, x बच जाएगा यहाँ और +1 बच जाएगा यहाँ। ये पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए। हमें जीरोस निकालना है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो एक बार x+3 जो है वो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। एक बार x+1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब ए सर्कल हेयर PA + CS इज इक्वल टू PA। तो ये जो PA है वो DP के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो भी टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो PA इक्वल होगा PD के, PA जो है वो इक्वल होगा PD के। और क्या दे रखा हमें, CS। ये CS जो है वो DS के इक्वल नहीं होगा क्या, CS इक्वल टू हो जाएगा किसके, DS के। तो इन दोनों का सम ही तो हमें पूछा है, PA + CS किसके इक्वल हो जाएगा, इसका भी सम कर देंगे, PD + DS। और PD + DS तो किसके इक्वल है, PS के इक्वल है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं, देन द वैल्यू ऑफ α² + β²। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अल्फा + बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल होता है, -b/a, मीन्स -(-a) हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, -b। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसका इस फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो α + बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, α² + β² प्लस में 2α बीटा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, α + बीटा का होल स्क्वायर, तो a² के इक्वल हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2α बीटा को उस तरफ भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, a² - 2α बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -b, तो ये हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2b। तो आंसर आ जाएगा आपका a² + 2b, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x/a + y/b = 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है आपको लाइन की। जब 11th क्लास में डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस पढ़ोगे आप, तो वहाँ एक चीज़ पढ़ोगे आप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ऐसा बनता है, ये x पे a इंटरसेप्ट कट करता है और y पे b। x के नीचे जो है वो x का इंटरसेप्ट, y के नीचे जो है वो y का इंटरसेप्ट। तो x पे a का इंटरसेप्ट कट किया, y पे b का इंटरसेप्ट कट किया है, तो हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाला। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल बन रहा है OAB। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, OA इंटू OB हाइट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू A इंटू B मीन्स AB/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता है तो आपको किसी भी लाइन का ग्राफ बनाना आता होगा, हमने एक वीडियो डाल रखा है हमारे चैनल पे कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बना सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको क्या पुट करना है, एक बार x को 0 पुट करो, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक बार y को 0 पुट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये x हो गया, ये y हो गया। मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, b आती है। y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, a आती है। बस ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, b होगी। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0, b। ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ a, 0।
तो जब ये पॉइंट आ जाएंगे तो इसका ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा तो आपको एरिया निकालना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये ट्राइंगल जो ओ ए बी है और ओ पी क्यू है ये क्या हो जाएंगे ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल नहीं हो जाएंगे क्या। तो पी क्यू 2 दे रखा है आपको, ओ बी 3 दे रखा है, लेंथ ऑफ द ओ पी आपको फाइंड आउट करनी है, ये 6 दे रखा है। तो ये देखिए ये तो एक तो कॉमन एंगल हो जाएगा इनका, एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखो ओ के अपोजिट बड़े वाले ट्राइंगल में 6 है, तो ओ के अपोजिट छोटे वाले ट्राइंगल में क्या हो जाए 2 होगा, बिल्कुल होगा। हमें ओ पी फाइंड आउट करना है, तो ओ पी क्या आएगा, छोटे वाले में क्यू के अपोजिट है ना, तो बड़े वाले में क्या आएगा, देखो इसके क्यू के ऑल्टरनेट क्या है, ए है ना, तो बड़े वाले में ए के अपोजिट, पहले मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी बड़ा वाला आएगा, एक में बड़े वाले के अपोजिट क्या है 3 है, और छोटे वाले में ए का ऑल्टरनेट क्या है क्यू है, तो क्यू के अपोजिट क्या है ओपी, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो गए, ओपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है देख लेते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बिल्कुल सही है। ये तो कोई भी सर्कल है उस पर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट खींचते हैं और सर्कल पे सेंटर से ये रेडियस खींचते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन क्या दे रखा है इसका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये भी सही है स्टेटमेंट। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दोनों टेंजेंट खींचता हूँ तो ये सपोज ओ पॉइंट है, ये ए है ये बी है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होता है ऑलवेज। बट ये इसको एक्सप्लेन करता है क्या कि ये जो टेंजेंट खींचते हैं वो इस रेडियस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता। तो जब ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए क्या होता है कि दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई करता है। सेकेंड ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या था इसका, द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल रूट्स, 2 रियल जीरोस का मतलब क्या होगा, रियल जीरोस कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेट क्या हो ग्रेटर देन 0, तभी रियल जीरोस होंगे। तो हम इसका क्या निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 3, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 12 मीन्स माइनस 3 आ रहा है, ये तो लेस देन 0 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो ये स्टेट असर्शन तो गलत है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 रियल जीरोस, बिल्कुल सही है। क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम 2 ही क्या हो सकते हैं इसके रियल जीरोस हो सकते हैं, जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर है उतनी ही मैक्सिमम रियल जीरोस हो सकते हैं। ओके तो रीजन इसका सही है, असर्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन डी होगा आई थिंक, है ना, जिसमें देख लेना आप, जिसमें असर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 2 में सेट 1 से, उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3k x प्लस 4k बी ट्वाइस द अदर, मीन्स अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 2 अल्फा होगा, यही कह रहा है। तो दोनों का सम अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 3k, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3k के इक्वल आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 अल्फा इक्वल टू आ जाता है 3k, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई k। देन वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड आउट करना है। ओके
ये तो मैंने सम निकाले, प्रोडक्ट अगर मैं निकालता हूँ तो अल्फा इंटू टू अल्फा क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाई ए, सी हो गया 4 के, ए की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, अल्फा हमारे पास में क्या आया था के, तो ये के स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 के, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स एक के से एक के कैंसिल हो गया, तो के इक्वल टू आपके पास में क्या बच गया 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ये ए पॉइंट -2, 3, एक पॉइंट है ये बी पॉइंट 6, -7, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ओके, और एक्स एक्सिस अगर किसी लाइन को डिवाइड कर रही है तो एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, ठीक है, तो मैं सपोज इसका अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस और इस लाइन को ज्वाइन करने वाले का, तो इसका जो भी वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगा क्या, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज क्या होगा 0 होगा एक्स एक्सिस पर। सपोज मैंने ये मान लिया कि ये k/1 में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो और उसको क्या कर दो 0 के इक्वल कर दो, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा आई थिंक, क्या होता है m×x2 प्लस n×x1/m+n, या फिर m×y2 प्लस n×y1/m+n, यही तो होता है। अब यहाँ मैंने क्या ले लिया k/1 ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है सिंपली, है ना, तो k इंटू y2 कर दूँ -7k इंटू 1×y1 +3/k+1, और ये किसके इक्वल कर दो 0 के इक्वल कर दो, तो ये इसको ट्रांसफर करोगे ये तो 0 हो जाएगा, तो -7k इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/7, ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू 0.3 है, इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इस इक्वेशन के रूट है x इक्वल टू 0.3, देन k इज इक्वल टू, अब ये अगर x इस इक्वेशन का रूट है तो x क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x की जगह आप 0.3 पुट करोगे तो ये क्या देना चाहिए 0 देना चाहिए, बस पुट कर दीजिए, x की जगह क्या पुट कर दूं मैं 0.3, मीन्स 0.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.9 के कर दूं मैं, माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो गया, 0.3 को मैं 0.3 इंटू 0.3 कर देता हूँ, अपॉन में 0.9 आ जाएगा के की वैल्यू, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में 10 आ जाएगा, ये 3 × 3 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/10 या फिर 0.10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए 2 डाइस, जब भी 2 डाइस को उछालेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज ए प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल आउटकम कितने आते हैं 6 आते हैं, जब 2 को उछालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स टोटल आउटकम 36 आएंगे, ओके। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो 2 डाइस पे नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो 12 हो, तो 12 प्रोडक्ट कब हो सकता है, जब पहली पे 2 आ जाए दूसरी पे 6 आ जाए तो प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, या फिर पहली पे 6 आ जाए दूसरी पे 12 आ जाए, या फिर पहली पे 3 आ जाए दूसरी पे 4 आ जाए तो भी प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, या पहली डाइस पे 4 आ जाए दूसरी डाइस पे 3 आ जाए तो भी प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास में 4 हो गए, टोटल कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी आपके क्या आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, ये इससे कैंसिल होगा तो ये 1/9 आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये कह रहा है इसके जीरोज क्या हैं अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 10 दे रखा है आपको, देन आपको ए और सी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ से सम ऑफ द रूट्स निकालता हूँ, सम ऑफ द रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, यही तो होता है, तो
अल्फा प्लस बीटा आपको 10 ऑलरेडी गिवन है, तो 10 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 5/10 मीन्स 1/2 ए की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर मैं निकालूँ तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये c/a। ओके, अल्फा इंटू बीटा भी आपको क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 इक्वल टू c/a। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है 1/2। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा c इक्वल टू 1/2 10 के क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 5 आ जाएगी। तो c 5 आ जाएगा, a 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है सेट 3। अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद जीरोज। ये कह रहा है n कोई नेचुरल नंबर है तो कौन सा नंबर जो है वो जीरो पे एंड करेगा। तो किसी भी नंबर को जीरो पे एंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो नंबर क्या हो 10 का मल्टीप्लायर हो। कोई भी नंबर को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एंड क्या होगा जीरो पे होगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लायर होना जरूरी है, तो 10 का मल्टीप्लायर होने का मतलब है 2 और 5 का मल्टीप्लायर होना जरूरी है, क्योंकि 10 क्या होता है 2 इंटू 5 होता है। तो कोई भी नंबर में अगर 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं तो वो नंबर ऑलवेज एंड करेगा किस पे जीरो पे। तो इसमें देखो 2 है 5 नहीं है, इसमें 2 और 5 दोनों है, इट मीन्स ये नंबर क्या करेगा 10 पे एंड करेगा। इसमें 5 है 2 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 है 5 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स, मीन्स टोटल कितने हैं 25 हो गए, जिसमें से 5 प्राइज है और 20 ब्लैंक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज के कितने हैं 5 फेवरेबल हो गए हमारे, अपॉन टोटल कितने हैं 25। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 25 है, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इनमें देखो डिफरेंस एक का ही है ना, ये सपोज इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ तो फर्स्ट क्या है हमारी देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 ही तो है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो x बचेगा, और 2y में से माइनस का 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस y बचेगा, इक्वल टू 25 माइनस 15 करूँगा तो आंसर आएगा 10। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी 10 आनी चाहिए आपकी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, ए बी इक्वल टू 6 है, ए पी इक्वल टू 12 है, सी पी इक्वल टू 4 है, देन द लेंथ ऑफ सी डी, मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था, सिमिलरिटी लगानी है आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। तो ये देखो एंगल पी और एंगल पी क्या है दोनों में कॉमन है, सेम हो जाएगा। एंगल ए एंगल सी दे रखा है और एंगल बी और एंगल डी क्या है 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी पी और डी सी पी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो। बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल पी के अपोजिट 6 है, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल पी के अपोजिट x है। बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के अपोजिट क्या है 12 है, छोटे वाले ट्राइंगल में 90 के अपोजिट क्या है 4 है। तो 6 2 12 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 2 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स तो है ही नहीं, इट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट ही क्या हो गया तो 0, 0/√2 आएगा, तो 0 ही आंसर हो जाएगा आपका। ओके, बिकॉज सम होने के लिए एक्स का कोफिशिएंट होना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 51, ये कोई भी जो कोन होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है r होती है, और ये इसकी कोन की क्या होती है हाइट होती है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वर्टिकल हाइट मीन्स ये आपको h फाइंड आउट करना है। आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है।
और ये किसके इक्वल में दे रखा है आपको, 85 के इक्वल दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या है, ये सर्कल है ना, इसका जो बेस है इसका एरिया ही तो है। इसकी वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दे रखी है, कितनी है 51 इंटू एच हमें फाइंड आउट करना है। ये 85 के इक्वल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 317 से 51, और 17 से 85 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, मीन्स एच इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट। ओके तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन थे पेपर कोड 32(1), 22 और 23 में, ठीक है, वो हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के जो सेक्शन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।